बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। कल से कुछ खबरें बड़ी गर्दिश कर रही हैं कि पीडीएम का जो जलसा है वो 13 दिसंबर को होने जा रहा है और उससे पहले जो शेख रशीद साहब को इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया गया है। इस पर बड़ी बातें हो रही हैं कि क्यों बनाया गया। बड़ी जो है वो ख़बरें जो है वो सोशल मीडिया के भी गर्दिश कर रही हैं और शेख रशीद साहब के अपने हलके में भी बहुत से लोग उनके जो है वो अजीब व गरीब किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन कुछ पॉइंट्स बड़े वैलिड हैं जो हम आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। एक तो हम आपसे शेयर करेंगे आज के शेख रशीद के दौरे, जब से वो वज़ीर थे रेलवे के, उस दौर में कितने जो है वो ट्रेन के हादसात हुए, कितने अरबों रुपए का उसमें नुकसान हुआ। और अब एक M1 आप जानते ही हैं, एक पाकिस्तान में रेलवे के आप समझें कि उसमें एक इनकलाब आने वाला है। तकरीबन 1 लाख नौकरी आने वाली थी रेलवे के उसमें। वो रेलवे वज़ारत शेख रशीद ने क्यों छोड़ी और इस वक्त जो कहते हैं कि पांचों जो है वो घी में और सर कढ़ाई में है जनाब आज़म स्वाति साहब का, और उनको वज़ीर रेलवे बना दिया गया है। और अगर अब 1 लाख नौकरी भी देनी है, उनमें से 10-15 हज़ार नौकरी भी वो अपने एरिए के लोगों को दे देंगे तो डेफिनेटली उनके लिए बड़ा एक होगा कि लोग बड़े देर तक याद रखते हैं। शेख रशीद साहब को क्यों लगाया गया, इस पर भी बहुत सी बातें हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं जनाब पीडीएम को सख्त जनाब जो एक बंदा चाहिए जो पीडीएम को बड़ा टफ़ टाइम दे सके। तो मेरे ख्याल से आप ये भी समझते हैं कि जो एजाज शाह थे बरगीर रिटायर्ड, वो इससे ज़्यादा सख्त हो सकते थे। हाँ, वो उनके ऊपर और बहुत सी चीज़ें हैं। एक तो ये है कि वो बूढ़े हो चुके थे, बीमार भी रहे थे। मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी के साथ उनके ज़ाती तौर पर भी बहुत से इश्यूज़ चले थे। आप लोग को याद होगा जब ये उनको इंटीरियर मिनिस्टर बनाया था तब पीपल्स पार्टी ने बड़ी आवाज़ उठाई थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ जब एजाज शाह, क्योंकि ये पहले आपको पता है कि डीजीपी रहे थे FIA में मुशर्रफ दौर में, तो उस वक़्त भी बड़े इनके ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी के हवाले से बात की जाती है कि वो उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उसके साथ साथ एक जो मज़ीद जो एक बात होती रही है कि वो ज़ाहिर एक मज़हब में एक सेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे और उसमें भी कहा जा रहा है कि वो उसकी तरफ ज़्यादा उनकी तवज्जो या झुकाव था, जो इस तरह की कुछ कंप्लेंट्स थी और बीमार भी थे, और इस वजह से शेख रशीद को जनाब लाया गया। अब शेख रशीद को क्यों लाया गया, इसमें 5-6 मेन वजूहात बताई जाती हैं। एक तो शेख रशीद के साथ फवाद चौधरी जो है, ये 2 बड़े नाम थे। जो शेख रशीद का नाम तो शायद उस तरीके से गर्दिश में भी नहीं था, लेकिन शेख रशीद जो थे वो बड़ी फर्स्ट डे से ही उनकी ये ख्वाहिश थी। जब वज़ीर रेलवे उनको बनाया गया उस वक़्त से उनकी ख्वाहिश थी कि उनको जो इंटीरियर मिनिस्टर बनाया जाए, और लेकिन ज़ाहिर है उस वक़्त उनको वज़ारत मिल गई। अब जो है वो उनके लिए ये दरवाज़ा जो है वो खुला, और उसमें कुछ वजूहात हैं। एक तो इस वक्त पाकिस्तान और भारत के जो मामलात हैं वो भी आपके सामने हैं। पाकिस्तान के हाथ एक बहुत बड़ा जो एक रीज़न आपने देखा होगा, जो अभी जो चीज़ें सामने आई हैं, जो बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में जो कुछ भारत करता रहा है। आप श्रीवास्तव ग्रुप जो है वो पकड़ा भी गया है, उस पर बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं उस हवाले से भी। और दूसरी बात अगर हम पीडीएम के हवाले से बात करें, शेख रशीद वो सियासी तौर पर हैं, वो कश्मीर का मामला हो या वो अपोजिशन का मामला हो, वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको हैंडल करने में ज़ाहिर वो उनकी ख्वाहिश भी थी और वो चाहते भी थे उनको दिया जाए। और कप्तान भी चाह रहे थे कि जनाब इस मिनिस्ट्री को थोड़ा सा एक्टिवेट किया जाए, क्योंकि ये मिनिस्ट्री बहुत ही अहमियत की अमल है। आप देखें किसी भी हुकूमत या किसी भी मुल्क की अगर हम 4-5 वजारतों की बात करें जो बड़ी वाज़ेह होती हैं, जिस पर दुनिया की नज़र होती है, उसमें एक फ़ॉरेन मिनिस्ट्री होती है, एक इंटीरियर मिनिस्ट्री होती है, एक वज़ीर इत्तलात भी होता है, वज़ीर ख़जाना होता है। ये वो 4-5 मिनिस्ट्रीज़ होती हैं जो जिस पर दुनिया की नज़र भी होती है। जो ही शेख रशीद को ये बनाया गया तो इंडिया में हम देख रहे हैं कि उनके सोशल मीडिया पे, उनके टीवी चैनल्स पे चीखो पुकार हो रही है कि जनाब शेख रशीद। और शेख रशीद जो है वो उन्होंने बहुत सी हुकूमतें देखी हैं। उन्होंने ज़ियाउल हक से लेकर आपने देखा कि तमाम भुट्टो से ज़ियाउल हक और भुट्टो से लेकर आप देख लें कि तमाम दौर देखे हैं उन्होंने, डिक्टेटर्स के दौर भी देखे हैं उन्होंने, जमहूरियत भी देखी है। और उन्होंने तीनों जो जमहूरी बड़ी पार्टीज़ अपने आप को कहलाती हैं, पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग नून और PTI, ये तीनों हुकूमतें भी उन्होंने देखी हैं। तो एक तो उनका जो इस हवाले से एक्सपोजर है वो एक बड़ा है। और पहले ये भी कहा जाता है कि हो सकता है कि वज़ीर इत्तलात बन जाएँ, लेकिन उनकी ये दिली ख्वाहिश थी
जिस पर उनको अब बैठा दिया गया है। इमरान खान पर भी ये भी तनकीद हो रही है कि इस वक्त इमरान खान जो है वो उन्हीं लोगों को अपने किसी पार्टी के बंदे को वो उस तरीके से ऊपर नहीं लेके आ रहे। उसकी क्या वजह है, अलग से एक वीलॉग करेंगे, वो आपसे शेयर करेंगे कि इसकी क्या वजूहात हैं। इमरान खान के जहन में क्या बात चल रही है कि वो अपने किसी जो तहरीक इंसाफ का कोई बंदा है उसको सामने उस तरीके से बड़े किसी पोर्टफोलियो पे नहीं लेके आ रहे। अब तीनों मशीर जो हैं जिन पर अदालतों ने सवाल उठाए कि वो मशीर हैं, वो कैबिनेट की कमेटीज़ या इनके सरबराह नहीं बन सकते, उनको ज़ाहिर है वज़ीर आज़म के पास पावर है, आर्टिकल 91 उनको इजाज़त देता है कि 6 माह के लिए किसी भी मशीर को, किसी भी गैर मुंतखब शख्स को उठाकर वो वफाकी वज़ीर बना सकते हैं, और उन्होंने हफीज़ शेख को बना दिया। अब अब्दुर्रज़ाक दाऊद की बात हो रही है और डॉक्टर फैसल की बात हो रही है कि उनको सेनेटर भी बनाया जाएगा और वफाकी वज़ीर भी बनाया जाएगा। ये एक चीज़ नज़र आ रही है कि जो टसल भी हमें नज़र आ रही है कि हाई कोर्ट ने सवाल ही उठाए कि क्या कि वो आगे से जो है वो इस कदर जो है वो चीज़ें सामने आई हैं। अब वज़ीर साबिक़ जो वज़ीर हैं रेलवे शेख रशीद साहब, उनके जो दौरे दौरान 121 जो हैं वो ट्रेन के हादसात हुए हैं। अब 121 से ज़ायद जो ट्रेन के हादसात हुए उसमें रावलपिंडी डिवीज़न में जो भर्तियों के हवाले से नैब एक इंक्वायरी भी कर रहा है, उस पर भी सवालात उठे थे। अब इसमें जो अभी तक जो चीज़ें सामने आई है, एक तो ये छोटी बात नहीं 121 ट्रेनों के हादसे, क्योंकि पहले उससे पहले शेख रशीद साहब भी और इमरान खान भी क्या कहते थे कि जनाब वज़ीर रेलवे फ़ौरन उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए, और वो यूरोप की एग्जांपल दिया करते थे खान साहब धरने में खड़े होकर कि अगर ट्रेन का हादसा हो जाए तो वज़ीर जो है वो ये कर देता है, वो कर देता है। एनी हो, सबसे ज़्यादा ट्रेन के जो हादसे हैं वो कहाँ पे हुए, क्रॉसिंग की वजह से हुए। और ये भी कहना है ज़राए का कि महकमा रेलवे की जानिब से ट्रेन हादसात की जो रिपोर्ट है वो जारी की है, जिसके मुताबिक रेलवे वफाकी वज़ीर जो रेलवे शेख रशीद के दौरान सब से बड़ा हादसा जो हुआ था वो 30 अक्टूबर को हुआ, जिसमें चलती ट्रेन तेज़ गाँव में आग लगने से 75 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए थे। फिर हादसा 15 अक्टूबर को कंदा कोट के मुकाम पर हुआ, और इसमें भी खुशहाल खान खटक जो ट्रेन को उस हादसा पेश आया, ट्रेन रक्शे की से टक्कर गई, जिसके नतीजे में 9 अफराद जाँ बहक हुए। 19 अक्टूबर को हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन के नीचे अक्सर जो आपने देखा होगा बड़ा माज़िर सर 3 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए थे, आगे आ गए थे, और ये बड़ा हाईलाइट भी हुआ था। 30 जनवरी को अगेन जो है वो एक क्रॉसिंग पर माल ब्रादर ट्रेन का जो है वो रक्शे से टक्कर हो गई, इसमें भी जो है हादसा आया, 2 बच्चों समेत 4 अफराद की डेथ हो गई। 27 फरवरी को रहीम यार खान रेलवे स्टेशन के करीब माल ब्रादर ट्रेन की 7 बोगियाँ पटरी से उतर गईं, वो जिसकी वजह से रेलवे लाइन 48 घंटे तक वो बंद रही थी। और ज़ाहिर है रेवेन्यू की बात की जाए कि कितना इसमें ज़ाया हुआ, नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा बाकी जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको भी। फिर उसके साथ ये बताया गया कि 21 मई को ग्रीन लाइन ट्रेन जो है लाहौर वाशिंग लाइन के मुकाम पर वो भी इसी तरह माल ब्रादर ट्रेन से टकरा गई, और इसी रोज़ ही रावलपिंडी डिवीज़न में माल ब्रादर ट्रेन भी पटरी से नीचे उतरी है। और 27 मई को रेलवे ट्रैक पर धमाका किया गया। 1 जुलाई को वहाड़ी के मुकाम पर अगेन क्रॉसिंग पर ट्रेन जो है कार से टकरा गई, जिसके नतीजे में 4 अफराद की जाँ बहक हुए। 15 जुलाई को अगेन बोरियावाला के मुकाम पर ट्रेन रक्शे से टकरा गई, फिर 3 अफराद उसमें जाँ बहक हो गए। 4 सितंबर को सखर से के मुकाम पर रेलवे ट्रैक के में तखरीब कारी जो है वो हुई, और आपको पता है कि 16 दिसंबर को पेशावर डिवीज़न में खुशहाल खान खटक को अगेन दोबारा जो है वो हादसा पेश आया। इस तरह वो 7 बोगियाँ जो है उतर गई। अब इस तरह हादसे में 22 मुसाफिर ज़ख्मी हुए। 28 सितंबर को खुशहाल खान खटक ट्रेन को ही कराची डिवीज़न में हादसा पेश आया। 19 अक्टूबर को हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन के नीचे जो है आकर 3 अफराद जाँ बहक हुए। मतलब इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि इतने ज़्यादा 121 से ज़ायद हादसात पेश आए। ये सिर्फ़ ये जो 2-2.5 साल का अरसा है जब से शेख रशीद जो है वज़ीर रेलवे बने थे उस वक़्त से लेके 18 दिसंबर को नारोवाल के करीब जो है वो मुसाफिर ट्रेन स्कूल वैन के से टकरा गई थी, और उसके नतीजे में 7 बच्चे ज़ख्मी हुए थे। और तमाम जो इंक्वारियाँ हैं अभी तक वो ज़ेर इल्तवा हैं। कोई इंक्वायरी अभी तक सामने नहीं आई उस तरह की कि जिसमें ये कहा गया हो कि कहीं रेलवे के हुकाम की गलती है या किसकी गलती है, ये कुछ भी नहीं अभी तक सामने आया। और अब रावलपिंडी डिवीज़न में जो एक ग्रेड 1 से लेकर
5 تک بھرتی کا جو معاملہ تھا اس میں انکواری شروع ہوئی تھی، اور وزیر ریلوے جو تھے ان سے بھرتیوں کے حوالے سے مکمل بایو ڈاٹا بھی مانگا ہوا تھا نیب نے، کیونکہ ان کے اوپر ان کے الزام یہ تھا کہ ان کے اپنے ہی ایک شخص جو ان کی پارٹی سے تھا فرنٹ مین کے طور پر، اس نے بہت سے لوگ بھرتی کیے اور کچھ چیزیں ایکسپوز بھی ہو گئی تھیں۔ تو ایک تو یہ سلسلہ ہے۔ اب ظاہر ہے وہ انٹیریئر منسٹر بن گئے، اور انٹیریئر منسٹر میں یہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف اس وجہ سے بنایا گیا کہ پی ڈی ایم کی جناب پی ڈی ایم کو جناب بڑی سختی سے نپٹیں گے، تو شیخ رشید سے زیادہ جو ہے وہ اور بھی لوگ ہیں جو پی ڈی ایم کو سختی سے نمٹ سکتے ہیں، لیکن اور بھی بہت سی ریزنز ہیں۔ شیخ رشید صاحب کی اپنی خواہش الگ سے تھی، اور وہ شروع سے ہی چاہ رہے تھے کہ وہ انٹیریئر منسٹر بنیں، اور انہوں نے بارہا جب بھی کہیں کوئی شفلنگ ہوتی رہی تو وہ یاد دہانی یہی کرواتے رہے۔ اس وقت کی دوڑ میں ظاہر ہے جو وزیر دفاع ہیں وہ بھی اس دوڑ میں موجود تھے، فواد چودھری بھی اس دوڑ میں موجود تھے کہ وہ بھی اس میں لیکن انٹیریئر منسٹر فائنلی شیخ رشید بنے ہیں۔ ان کا پہلا امتحان جو ہے وہ 13 دسمبر کو ہونے والا ہے۔ وہ کیا کریں گے، کس حد تک یہ اس کو چلانے میں کامیاب رہیں گے، سیاسی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کو قائل کرنے میں کامیاب رہیں گے، یا فوراً جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ فوراً میدان میں آ جائے گی کہ جناب انٹیریئر منسٹر یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ کہ انٹیریئر منسٹر بہت ہی اہم پوسٹ ہے، جس میں اس نے ای سی ایل میں نام ڈالنے بھی ہیں، نکالنے بھی ہیں۔ پاکستان میں ہونے والے جتنے بھی معاملات ہیں اندر، جو اس طرح کی جو این جی اوز ہیں اور دیگر جو ادارے کام کر رہے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے ہاں، کیونکہ شیخ رشید صاحب کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بڑے انہوں نے بڑے اہم بیانات بھی آپ نے دیکھیں، وہ بڑے مقبول ہیں ایکولی بھارت میں بھی، اور کیونکہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے ان کے بارے میں اسپیشلی بھارت میں یہ آواز اٹھتی ہے کہ جناب وہ مجاہدین کہ جناب بہت ہی فیور میں ہے اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن شیخ رشید ظاہر ہے ایک چیز ان کے کلیئر ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مجاہدین میں اور دہشت گردی میں بڑا واضح فرق ہوتا ہے، اور مجاہدین جو ہے وہ اپنے حق کے لیے لڑتا ہے، اور دہشت گرد جو ہے وہ کسی اور کے جو ہے وہ ٹکڑوں پر جو ہے وہ شاید کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسرا ان کا ایک بڑا ایکسپوجر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شیخ رشید کیا موجودہ حکومت اور عمران خان کی جو کیبنٹ ہے اس کو مزید مضبوط بنانے میں کامیاب ہوں گے، یا مزید آوازیں جو ہیں وہ اٹھیں گی اور اس پر کیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی لازمی کریے، اور چینل کو سبسکرائب کریے، اور کمنٹس کریے، اور آگے بھی شیئر کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔